नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मुछाल सिस्टर्स और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद वैशाली राठौर। क्या आप अपने दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पर गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? सोचिए कि वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाएं आपके साथ, तो आप कैसे डील करेंगे? आज की कहानी हमारी इसी से जुड़ी है। एक लड़का था दीपक। करीब 3-4 साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन जा रहा था ट्रिप पर। कुल मिला के 9 लोग जाने वाले थे, लेकिन 3 दोस्तों ने मना कर दिया, तो अब बचे 6 लोग। ये सभी जा रहे थे कुफरी एंड दे ऑल वर ट्रैवलिंग बाय ओवरनाइट बस फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। आपको कुफरी जाने के लिए शिमला जाना होता है और वहाँ से 14-15 किलोमीटर का रोड के थ्रू आप कुफरी पहुँचते हैं। तो रात भर का सफ़र था और ये दोस्त बस की लास्ट सीट पर बैठे थे। अब बॉयज़ नो हाउ दे फन। अब ये बहुत मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। दीपक का एक दोस्त था करण, जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक था और उसे हर चीज़ से ही डर लगता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो ना डरता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे अंधेरा हो, उसे हर चीज़ से डर लगता था। अब वो विंडो सीट पर कान में ईयरफोन्स लगा के सॉन्ग सुनते हुए विंडो से बस बाहर देखता हुआ जा रहा था एंड बाकी सारे दोस्त आपस में मस्ती कर रहे थे। अब रात के 2:30 बजे जो करण है वो विंडो सीट पर सर टिका कर आराम से सो रहा था कि अचानक से उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा और उसकी एकदम झटके से आँख खुली और वो काफ़ी घबरा गया था। उसने इधर उधर देखा तो पास में देखा उसके दोस्त जो थे वो एक दूसरे के कंधे पर सर रख के आपस में ऐसे सो रहे थे। तो उसे लगा शायद कोई सपना होगा या कोई उसका वहम होगा, तो वो सो गया। अब उसकी आँख लगी ही थी कि वापस से उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। अब वो उठा और वो समझ गया कि ये कोई सपना नहीं है, ना ही कोई वहम है। उसने बस में चारों तरफ नज़र घुमाई, देखा बस में जितने लोग थे सब सो रहे थे। अब वो सोच रहा था कि उसका नाम कोई क्यों पुकार रहा है, क्योंकि जो 6 दोस्त थे इनके अलावा कोई जानता नहीं था एक दूसरे को, तो ये इसका नाम किसी को कैसे पता, और अगर पता भी है तो ऐसे इतनी रात को क्यों मेरा कोई नाम पुकार रहा है। वो काफ़ी कंफ्यूज भी था और काफ़ी डर भी चुका था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और नींद भी काफ़ी आ रही थी और अब घूमने जा रहे हैं, दिन भर इधर उधर घूमना है, तो उसने सोचा कि सोना ही बेटर है। उसने विंडो बंद की और जो ईयरफोन्स लगा के ताकि उसे कोई आवाज़ से डिस्टर्बेंस ना हो, उसने सॉन्ग प्ले किए और बस वो सोने चला गया। तो जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे बहुत तेज़ हवा महसूस हुई अपने चेहरे पर। उसने जैसे ही आंखें खोली देखा कि विंडो खुली हुई थी। अब विंडो कैसे खुल गई? विंडो तो उसने अभी अभी बंद की थी। वो बहुत कंफ्यूज था, वो बहुत परेशान हो गया कि उसके साथ ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। बहुत फ्रस्ट्रेट सा भी हो गया। उसने फटाफट से विंडो बंद की, वो ईयरफोन्स निकाल के अपने बैग में रखी और जैकेट से अपना फेस ढककर वो सो गया। जैसे ही उसकी आँख लगी उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, पर इस बार उस आवाज़ ने उसका नाम नहीं पुकारा था। उस आवाज़ ने उससे कहा, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। और उसके बाद करण की नींदें उड़ गई। वो बहुत डर गया। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई इस बार कि वो आँख खोले, इधर उधर देखे कि ये कौन बोल रहा है। वो बस उसी पोजीशन में उसने पूरी रात गुजार दी। अब सुबह के 6:30 बजे ये लोग शिमला पहुँचे। शिमला पहुँचे तो दीपक ने देखा कि करण काफ़ी चुप सा है और काफ़ी थका थका सा भी लग रहा है, बल्कि वो तो रात को सबसे पहले सो गया था। तो दीपक उसके पास गया और बोला, और भाई क्या हाल है, क्यों ऐसे मतलब बुझा बुझा सा लग रहा है, भूत देख लिया क्या? और वो हंसने लगा। इतना सुन के करण को वो रात की सारी बातें याद आ गई। अब करण ने कुछ कहा नहीं और वो वहाँ से अपना सामान लेकर आगे बढ़ गया। दीपक को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब तो लगा, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि करण का नेचर ऐसा था कि वो कम ही बात करता था और इस वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद वो लोग वहाँ से कुफरी के लिए निकले और उन्होंने 2 टैक्सी बुक की। 7:30 बजे के करीब वो कुफरी पहुँचे। फिर काफ़ी देर पैदल चलने के बाद वो होटल की तलाश कर ही रहे थे कि 8 बजे के करीब उन्हें होटल भी मिल गया। अब होटल में उन्होंने 2 रूम बुक किए और थोड़ा रेस्ट किया, सामान रखा और अपना रेडी वेडी हो कर के वो 10 बजे घूमने निकल गए। 10 बजे वो घूमने निकल गए। उसके बाद पूरा दिन जैसे जैसे प्लान करके आए थे, इधर जाना उधर जाना है, सारा घूमना फिरना किया और उन्होंने बहुत मस्ती मजाक किया। इन सब में करण बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, वो रात की चीज़ें सब भूल चुका था। अब रात को ये वापस आए होटल और होटल में इन्होंने वापस आके डिनर किया। डिनर वगैरह करके ये सब सोने चले गए। रात के 11:30 बजे करीब ये सो चुके थे। अब रात को 2 बजे करण की आँख खुली। उसे वॉशरूम जाना था, तो वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ा, उसने गेट खोला और गेट खोलते ही वो सुन्न हो गया। उसे मतलब कुछ समझ नहीं आया ये क्या, और वो थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगा। उसने अपने दोस्तों के नाम पुकारे, दीपक, अमित, अमित, दीपक, वो नाम चिल्ला रहा उनके। अब अमित और दीपक दोनों उठे। उन्होंने देखा कि करण तो उनके बराबर में है ही नहीं। फिर वो देखा उन्होंने कि आवाज़ तो वॉशरूम की तरफ से आ रही है। वो वॉशरूम की तरफ भागे। वॉशरूम में जाके उन्होंने जो देखा वो दोनों दंग रह गए। उन्होंने देखा कि सामने मिरर पर लिखा था, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। वो भी घबरा गए कि ये क्या है। वो करण को उसी वक्त वहाँ से बाहर लेकर आए और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वो बेड पे बैठे उससे पूछा कि भाई ये चक्कर क्या है, क्योंकि उसे वो करण का वो बिहेवियर याद आ गया जो उसने शिमला में देखा था। तो वो उससे पूछता है कि भाई ये चक्कर क्या है। तो अब करण ने उसे सारी बात बताई जो भी रात को उसके साथ हुआ था। और उसके बाद दीपक ने बस उससे एक ही बात बोली कि भाई तूने हमसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि यार तुम सब मेरा पहले ही बहुत मजाक उड़ाते हो कि मैं बहुत डरपोक हूँ, अगर मैं ये सब चीज़ें बता देता तो पूरी ट्रिप पर तुम लोग मेरा मजाक बनाते, जो कि मैं नहीं चाहता था। इस वजह से उसने उन्हें नहीं बताया। अब इतना सुनकर जो अमित था वो बहुत हंसने लग गया, क्योंकि अमित का नेचर ऐसा था कि ही इज़ द मोस्ट कूलेस्ट गाय, ग्रुप का सबसे मोस्ट कूल लड़का। और वो हर चीज़ में बस मजाक बनाना, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। ही इज़ टोटल फ्री। तो उसके बाद वो बहुत हंसने लगा और ऐसे ही उसे मोक करते हुए और लड़की की आवाज़ में मिमिक करते हुए उसने बोला कि अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी। ऐसे करके उसका वो मजाक उड़ाने लगा। अब करण को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर और वो वहाँ से उठकर रात को 2 सवा 2 का टाइम है, वो बालकनी में चला गया। बालकनी में गया, उसने देखा रात के टाइम वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी कि उसे वहाँ से कहीं से कुछ आवाज़ आने लगी। अब वो आवाज़ को मतलब ढूंढने के लिए उसने बालकनी से नीचे झाँका। अब वो नीचे देख ही रहा था कि वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी कुल्हाड़ी चला रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है। इतनी रात को लकड़ियाँ क्यों काट रहा है। अब वो उसे देख ही रहा है कि 3-4 बार उस बंदे ने कुल्हाड़ी चलाई और फिर वो रुक गया। करण उसे देख ही रहा था कि उस कुल्हाड़ी वाले बूढ़े बाबा ने उसकी तरफ देखा और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उन्होंने कुल्हाड़ी को फुल फोर्स के साथ करण की तरफ फेंका। करण अपना बचाव कर ही रहा था कि उसकी आंख खुल गई। अब करण की आंख खुली, उसने पाया कि वो अपने बिस्तर पर है और वो बहुत हाँफ रहा था, उसको बहुत पसीने आ रहे थे और उसने देखा उसके दोस्त उसके बराबर में सो रहे हैं। उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। जो भी सब हुआ, वो वॉशरूम में जाना, बालकनी में जाना, वो सब एक सपना था। उसने फिर भी डरते डरते चेक करने के लिए एक बार वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम में जाके उसने देखा तो सब नॉर्मल था, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था। फिर वो बालकनी की तरफ गया। बालकनी में गया, बर्फ़ तो गिर रही थी लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। अब वो रिलैक्स होके चैन की सांस लेते हुए कमरे की तरफ मुड़ ही रहा था कि उसने देखा सामने दीपक खड़ा है। अब वो बहुत डर गया, एकदम से घबरा गया, मतलब उसको एकदम सामने अपने पाके वो बहुत घबरा गया। और दीपक अपनी आंख मसलते मसलते उसको बोल रहा है कि भाई यार इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को सोना नहीं है क्या।
उसने बोला बस यार सो ही रहा हूँ, नींद नहीं आ रही थी, अब जा रहा हूँ सोने, इतना कह के वो चला गया सोने के लिए। उसके बाद 3-4 दिन वो वहाँ रहे, खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती वगैरह की, और उसके बाद ये लोग अपने घर आ गए। घर आ गए, रात का समय था, वो अपने कमरे में सब चीज़ों से दूर, सब कुछ भूल भी चुका था। पिछले 3 दिनों में जो भी उसके साथ हुआ था, वो पिछले 3 दिनों में जो भी उसने एंजॉय वगैरह किया, कुछ रिपीट नहीं हुआ उसके साथ, वो सब कुछ भूल चुका था। अब रात को वो अपने कमरे में सो रहा था कि जैसे ही उसकी आँख लगी, आँख लगते ही उसे वही आवाज़ फिर आई। उस आवाज़ ने उससे कहा था ना, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी।